ज़ेर हिरासत पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह की तबीयत ख़राब और इस मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। खदीजा शाह के वकील समीर खोसा ने अदालत से रुजू किया है। जेल हुकाम से खदीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए, ये इस्तदा की गई है। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जमालुद्दीन, बताइएगा क्या उनकी इस्तदा मंजूर हुई है या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, खदीजा शाह की तबीयत खराब होने से मुतल्लक उनके वकील ने अदालत से रुजू किया और दरख्वास्त दायर की कि उनका मेडिकल जो है जेल हुकाम से तलब किया जाए और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे मुलाकात कराई जाए। वकील ने कहा कि मीडिया पर खदीजा शाह की खबरें, वो तबीयत खराब होने की खबरें चल रही हैं, फैमिली बहुत परेशान है, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। तो इन दरखास्तों पर वकील ने दलाइल दिए और अदालत ने इन दरखास्तों पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। वकील ने इस्तदा की थी कि जो मेडिकल रिपोर्ट है खदीजा शाह की वो तलब की जाए ताकि फैमिली को इत्मीनान हो और फैमिली की मुलाकात भी कराई जाए। इस हवाले से कुछ देर बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक है जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं। ये पहले वाला पंजाब नहीं है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के शहरी की बाजियाबी के लिए केस में रिमार्क्स बोले कि ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं है। खुदा का खौफ करें और इस मुल्क पर रहम करें। अदालत की डीआईजी कामरान आदिल को शनाख्त परेड की रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत, जबकि समात 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हाई कोर्ट में खातून के बेटे की बाजियाबी से मुतल्लिक ये केस है और आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल पेश हुए हैं। अदालत ने 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक ख़त्म करके किसी को उस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं है। जो समझते हैं वो देख लें। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने खातून कुलसूम अरशद की दरख्वास्त पर यह समाअत की और डीआईजी की जानिब से ये कहा गया कि मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा, मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद उसे शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने यह इस्तफसार किया कि अब तक कितने मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा गया है। तो जवाब आया कि अब तक 900 से ज़ायद मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया है। उधर जिन्ना हाउस पर हमला, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का मामला। मजीद 260 से ज़ायद शरपसंदों की गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से मुतहर्रिक कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू, पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद हुकाम का कहना है कि शरपसंदों को लोकेशंस और वीडियो से निशानदेही करके फहरिस्तें तैयार की गई हैं। इस मामले पर तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले, तोड़ फोड़ करने और आग लगाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए और सख्त सज़ाएँ दिलवाने के लिए लाहौर पुलिस की जानब से अब तमाम ऐसे शरपसंद अनासर को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो कि एक तो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी लोकेशंस वहाँ की थी, इसके साथ साथ वीडियोस जो हैं वो फोटोग्रामेट्री के ज़रिए मैच करके गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। तो इसी हवाले से जितने भी मुलज़मान गिरफ़्तार हुए थे उनके मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स को चेक किया गया है और उसमें 270 मज़ीद जो शरपसंद हैं उनके नाम सामने हैं, जिनकी लोकेशंस भी लिबर्टी में भी, जिन्ना हाउस में भी और कैंट के एरिया में आई थी और इसके साथ साथ उनकी तस्वीर जो हैं वो भी मैच की गई हैं। तो इसी हवाले से तफ्तीशी अफसरान को एक टास्क दिया गया है कि जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए वहाँ पे जिन्ना हाउस की तोड़ फोड़ के लिए वहाँ पहुँचे या दीगर फ़ौजी अमला को नुकसान पहुँचाया गया, उनको गिरफ़्तार करने के लिए ये नई फरिश्तें जो हैं उस पर भी अमल दरामद किया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन विंग की जानब से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी मुतहरक अफराद थे जो क़यादत के साथ राब्ते में थे और जो दूसरों को तरगीब दे रहे थे कि और ख़ुद भी वो वहाँ पे पहुँचे, उन तमाम की गिरफ़्तारियाँ जियो फेंसिंग के ज़रिए, लोकेशंस के ज़रिए और उनकी जो फोटोग्रामेट्री है उसके ज़रिए अमल में लाई जा रही हैं। तो 260 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए पुलिस ने
छापा मारने शुरू कर दिए गए हैं और इसमें तमाम जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको तमाम जो ID कार्ड्स हैं और दीगर उनका रिकॉर्ड भी दिया गया है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तंसीबात पर हमले के बारे में। ज़राए के मुताबिक मजीद 6 शरपसंद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले शरपसंदों की तादाद 22 हो गई है। शरपसंदों को तफ्तीश और ट्रायल के लिए केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को दे दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में दिए जाने वाले केसेस के ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए गए हैं। पुलिस का ऐसा बताना है कि शरपसंद जिना हाउस और दीगर हसास तंसीबात की हदूद में जलाओ घेराव करते रहे। तफ्तीश में शवाहिद की तस्दीक होने पर केसेस मुंतकिल किए गए। 22 शरपसंदों की हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जरिए की गई, ये भी पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि मजीद गिरफ्तार शरपसंदों के सानिया 9 मई में किरदार का तयन अभी भी किया जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात थे इनकी तहकीकात के लिए जहाँ पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दी गई थी, वहीं पर मिलिट्री कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल जो है वो किए जा रहे हैं। और अब तक आपको बताएं कि 6 मजीद जो अपराध हैं इनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है मिलिट्री कोर्ट से। और ये वो 22 अफराद थे जो अब तक जिनकी तादाद 22 हो चुकी है, जिनके प्रूफ जो हैं वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से दहशतगर्दी कोर्ट को दिए गए थे। उसके बाद ये दहशतगर्दी कोर्ट से इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए भिजवाया गया है, जहाँ पे इनसे इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात के साथ साथ कोर्ट का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इस वाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश में शवाहिद की तस्दीक के बाद केसेस मुश्किल किए गए हैं और इन 22 शरपसंदों की हवालगी दहशतगर्दी अदालत के जरिए की गई है। जबकि मजीद गिरफ्तार शरपसंदों को सानिया 9 मई में किरदार तयन किया जा रहा है, जिसके बाद उनके केसेस भी मिलिट्री कोर्ट के हैंड ओवर किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। अभी आपको अपडेट करें, ज़हूर इलाही रोड एक साइड से बंद है, पुलिस नफरी तैनात की गई है। ज़हूर इलाही रोड की एक साइड बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी ज़हूर इलाही रोड के दोनों एतराफ तैनात है। DIG ऑपरेशन सादिक डोगर का ज़हूर इलाही रोड का दौरा और DIG ऑपरेशन सादिक डोगर ने तैनात नफरी को ब्रीफिंग भी दी है। परवेज़ इलाही की रिहाइश का आने वाले रास्तों को भी रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग और कवायफ भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है ज़हूर इलाही रोड पर, जहां पर एक साइड से उसको बंद कर दिया गया है और पुलिस की नफरी भी वहां पर तैनात कर दी गई है। ज़हूर इलाही रोड की एक साइड बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और पुलिस की कसीर नफरी है जो वहाँ पर ज़हूर इलाही के रोड के दोनों तरफ में ही तैनात की जा चुकी है। अलबत्ता एक तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है और वहाँ से ट्रैफिक की रवानी भी रोक दी गई है। DIG ऑपरेशन सादिक डोगर ने तैनात नफरी को ब्रीफिंग दी है। परवेज़ इलाही की रिहाइश का आने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग और कवायफ भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं, ज़हूर इलाही रोड एक साइड से बंद है और पुलिस की नफरी भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। आबिद चौधरी हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी आबिद चौधरी। आबिद चौधरी, हमें सुन पा रहे हो तो बताइएगा कि ज़हूर इलाही रोड एक साइड से बंद कर दी गई है, इस वक्त क्या सूरत है वहाँ पर? आबिद चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि ज़हूर इलाही रोड एक साइड से बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। बगैर सरकारी रिकॉर्ड के 16 अरब से ज़ायद अखराजात होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब की हुकूमत के अखराजात पर मबनी रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं। माली साल 2021 और 22 में साबिका हुकूमत के बगैर सरकारी रिकॉर्ड के 16 अरब के अखराजात किए गए। सूबाई महकमों से अखराजात का रिकॉर्ड तलब किया गया मगर कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ऑडिटर जनरल की जानिब से ऐसा बताया गया है। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड में इससे कबल साबिका हुकूमत ने 25 अरब के अखराजात किए, जबकि रिकॉर्ड फराहम ना करने पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने नॉन प्रोडक्शन के लिए सैकड़ों ऑडिट पैरा लगा दिए। बगैर सरकारी रिकॉर्ड के 16 अरब से ज़ायद अखराजात होने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की पंजाब हुकूमत के जारी अखराजात पर मबनी रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए हैं। मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं, अली रामे बताएंगे। जी अली रामे। इससे पहले अगर देखा जाए तो माली साल 2020-21 में भी 25 अरब रुपए के ऐसे अखराजात थे जिनका रिकॉर्ड जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को सबमिट नहीं किया गया और उस पर उन्होंने ऑडिट पैरा लगाया कि 25 अरब आखिर कहाँ पे खर्च हुए, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट या पंजाब हुकूमत को जवाब देना होगा। और उसी दूसरी तरफ अब पिछले माली साल 2021-22 में अगर देखा जाए तो 16 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर जो है वो पंजाब हुकूमत ने किए, मगर उसके रिकॉर्ड जो है वो सबमिट नहीं किए गए। ये अमूमन वो अखराजात होते हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो मुतलका महकमे वो सबमिट नहीं कर पाते।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और पंजाब जो है वो बाकायदा इन अखराजात के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट तलब करते हैं कि आया ये जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या मुख्तलिफ सूबाई महकमों ने, उनके दस्तावेजात उनको फराहम। अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया के रेस्टोरेंट्स कारोबार बंद करने के औकात में तब्दीली, कमर्शियल मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और दीगर कारोबार 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के औकात कार में जो है वो मामूली तब्दीली कर दी गई है। जो नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो है वो शहर में तमाम कमर्शियल मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बेकरीज और दीगर कारोबार को जो है वो 10 बजे बंद करने की जो है वो इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ जो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स, कैफेटेरियाज को जो है वो पीर से जुमे रात तक जो है वो रात 11 बजे तक वो खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि रेस्टोरेंट, होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स जो है वो जुमा से इतवार तक जो है वो रात 12 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, टिक शॉप्स और तंदूर जो है वो इस जो अहकामात हैं इनसे इस्तिस्ना जो है वो उनको हासिल होगा। साथ ही साथ जो है वो डीसी ऑफिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा गया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो कानूनी कार्रवाई में लाई जाएगी। इसी हवाले से जो तमाम एसीज हैं उनको भी अहकामात भी कर दिए गए हैं कि बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि लेक सिटी केनाल कमर्शियल बुलेवार्ड लेक सिटी में मैकडॉनल्ड का संग बुनियाद रख दिया गया है। तकरीब का एहतमाम लेक सिटी केनाल कमर्शियल बुलेवार्ड में किया गया। तकरीब में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहर हमाद इमरान भट्टी जीशान ने शिरकत की है। मजीद तकरीब का अहवाल जान लेते हैं, मायदा वहीद वहाँ पर है उनसे। जी मायदा। कल लेक सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मैकडॉनल्ड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इनाकाद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर बिल्डिंग की जो है वो ईंट भी रख दी गई है और यहाँ पर मजीद गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, ये एक बड़ा अच्छा होने जा रहा है कि लेक सिटी में मैकडॉनल्ड का जो है वो एक बिल्डिंग बनेगी और यहाँ के लोग यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद शेख है, आई एम द फाउंडर ऑफ फूडीज अरस। आज मैकडॉनल्ड की 82nd आउटलेट जो पाकिस्तान की वो लेक सिटी में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है और लाहौर में आई थिंक इस 23rd आउटलेट जो लाहौर में खुले, जिससे बड़ा एजाज़ है लेक सिटी के रेजिडेंट्स के लिए और ये ऑनर है कि ये इस जैसे ब्रांड यहाँ पे अब आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ओनर्स के वो जो यहाँ पे टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स और PF चैंग जैसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे वो सारे ला रहे हैं। सो ये एरिया लाहौर का एक किस्म का इग्नोर्ड सा था पहले, लेकिन अब सबको नज़र आ रहा है क्योंकि इन्होंने काम किया है और मैं बड़ी खुशी है मुझे देख के कि जितना काम इन्होंने डेवलपमेंट में लेक सिटी के अंदर किया है कि वो शायद ही लाहौर में किसी वर्ल्ड कम्युनिटी ने किया हो। और मुझे अभी पता चला है कि पंजाब फूड अथॉरिटी भी जो सी है लेक सिटी को फूडीज़ हेवन का अवार्ड देने जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो रेस्टोरेंट्स डेवलप किए हैं, इन्होंने जो अंदर वर्किंग की है फूडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए, वो लाहौर में किसी और वर्ल्ड कम्युनिटी ने नहीं की। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा, ये जो बिल्डिंग का आज बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है, कितने टाइम में जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और कब तक हमारे शहरी यहाँ के जो इलाका मकीन है यहाँ पर आकर मैकडॉनल्ड की फूड को एंजॉय कर सकते हैं? थैंक यू जी। लेक सिटी रेजिडेंट के लिए ये तोहफा इंशाल्लाह हम जश्न आज़ादी पे देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह 14 अगस्त पे लॉन्च कर दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, CEO लेक सिटी गौहर एजाज साहब और CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गौहर साहब ने हमेशा अपने रेजिडेंट के साथ किए गए वादों को पूरा किया है, तो ये वादा भी इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। जैसा देखा आपने कि सकाफती खानों के मरकज़ के साथ साथ इंटरनेशनल फूड चेन भी हम लोग लेके आए हैं, तो ये एक और इंटरनेशनल फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की सूरत में बनने जा रही है, जिसमें इंशाल्लाह डाइनिंग के साथ साथ ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी भी होगी और जश्न आज़ादी का तोहफा होगा। शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर जिस बिल्डिंग का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है, इनका कहना है कि उसको कंप्लीट होते जो है वो 14 अगस्त हो जाएगी और 14 अगस्त को ही हम यहाँ के जितने रेजिडेंट्स हैं उनको खुशखबरी देंगे इस तरीके से कि वो यहाँ पर आकर 14 अगस्त को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एक्सिल लोड मैनेजमेंट रजीम के नफाज के अमूर का जायजा लिया गया। हसन अली हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत एक्सेल लोड मैनेजमेंट का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ
जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके भी अफसरान ने शिरकत की। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एसएम तनवीर साहब जो मौजूद हैं। जी तनवीर भाई, ये बताइएगा कि एक्सल लोड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है, क्या मसाइल हैं और किस तरह से इनको हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीटिंग में साथ ही बैठे हुए थे। प्रॉब्लम इसके जो हमने सर्वे किया तो 45% जो गाड़ियाँ हमारी रोड्स पे चल रही हैं ना, वो ओवरवेट आ रही हैं। अब ओवरवेट की वजह से रोडें टूट रही हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसमें कोई ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना है और हमने ये फ़ैसला किया कि 1 महीना हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि जो ओवरलोड गाड़ी आ रही है उनको बताएंगे कि आपकी वजह से रोड्स ख़राब हो रही हैं और नुकसान हो रहा है हुकूमत पंजाब को। और 1 महीने के बाद फिर हम इनका चालान करना शुरू करेंगे। होपफुली इनको भी समझ आ जाएगी और 1 महीने के बाद फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ एसएम तनवीर साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि 1 महीने के लिए जो है वो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लोड है वही फॉलो किया जा सके। जब 1 महीने के बाद जो है वो चालान शुरू किए जाएंगे। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया।